आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है, जब भी जनवरी मंथ आता है, न्यू ईयर की स्टार्टिंग होती है, तो हम तब तो बड़ी मोटिवेशन में गोल सेटिंग करते हैं, न्यू प्लानर रेडी करते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होने लग जाता है, हमें लग जाता है कि चलो ठीक है यार, ये ड्रीम कंप्लीट नहीं हो सकते, है ना, क्या पता मैंने ज़्यादा ही ओवर सोच लिया था, और हम क्या करने लग जाते हैं, अपने ड्रीम को और छोटा करने लग जाते हैं। अब फिर एक मंथ पे आता है, एक मंथ पे हम मंथ के स्टार्टिंग में बड़ी मोटिवेशन के साथ मंथ को स्टार्ट करते हैं कि ठीक है बेस्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होने लग जाता है, हम जैसे जैसे मंथ जाता है हम अपने गोल्स को वैसे ही छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है? अब काफ़ी सारे पर्सन इस चीज़ में सोचते हैं कि शायद मैं तो मोटिवेटेड ही नहीं रहता हूँ, है ना, शायद मेरे अंदर तो टैलेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हो, आपने ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट कर रखा। और जितने भी सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया होता है जिससे उनको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आती ही रहती है। असल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपने प्रोग्रेस को फील ही नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक प्रोग्रेस फील नहीं होगी तो हमें ग्रोथ करने का मन ही नहीं करेगा, और जब प्रोग्रेस फील होती है ना, हमें थोड़ा थोड़ा फील होता है, तो हम वहाँ पे और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको ये पॉइंट समझ में आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, दिस साइड अंजू। तो आज की वीडियो से आप समझने वाले हो कि हमें मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, आप आज आपको फील होगा कि हमें अपनी प्रोग्रेस को क्यों फील करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, एंड तक अटेंड करना, आपको बहुत पॉइंट क्लियर हो। चलो ठीक है, फिर वीडियो की शुरुआत एक स्टोरी के साथ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक स्पोर्ट्स टीम होती है, वो बहुत मतलब ठीक होती है, अच्छी होती है, बट उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है ना। और वो कंफ्यूज होते हैं कि यार हम इतना अच्छा खेलने के बाद भी क्यों नहीं हमारी ग्रोथ हो पा रही है, क्यों नहीं हम कप्स जीत पा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोई न्यू पर्सन उनकी टीम में एंटर होता है ना, आता है। ठीक है, उसके बाद वो पर्सन वहाँ पे सभी को लगा कि चलो ठीक है अब ग्रोथ हो जाएगी, यंग ब्लड आ गया है ना। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो पर्सन वहाँ पे कहता है कि हम सारा कुछ इकट्ठे चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, है ना, छोटे छोटे चेंजेस करेंगे। लाइक छोटा न्यूट्रिशन में चेंज करना है हमने, है ना, थोड़ा सा अपनी स्लीप्स को बेटर करना है। ठीक है, और थोड़ा सा अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाना है हमने, है ना। तो उसने छोटे छोटे छोटी छोटी चीज़ों में इंप्रूवमेंट का बता दिया कि इक्विपमेंट इंप्रूवमेंट करेंगे, है ना, छोटी छोटी चीज़ों में। अब स्टार्टिंग में तो इस चीज़ का किसी को रिजल्ट नहीं दिखा, है ना, स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया भी नहीं इस चीज़ का। लेकिन एक टाइम के बाद जाके जब इसका रिजल्ट कंसिस्टेंट हो गया, तब उनको पता चला इस चीज़ का कि छोटे चेंज करने से हमें कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। और फिर एक टाइम पे जाके वो बेस्ट टीम बन गई वर्ल्ड की। ठीक है, अब बात यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या है, क्या वो सिर्फ स्मॉल स्टेप से हुआ था? नहीं, स्मॉल स्टेप से नहीं हुआ था, वो इस चीज़ से हुआ था कि स्मॉल स्टेप हमने कंटिन्यूसली लिए थे। क्या मैटर ये चीज़ करती है? ठीक है, देखो सबको अपनी अपनी गलतियां पता होती हैं, हम उसको एनालाइज भी कर लेते हैं, लेकिन मैटर ये चीज़ करती है आप उसको रेगुलर बेसिस पे इंप्रूवमेंट कर रहे हो क्या, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अब आपको पता है मैंने भी ये गलती पहले की है। ठीक है, और हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो हमें इतने टाइम तक ना समझ ही नहीं आती है। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम ना गोल्स बना लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, गोल सेटिंग हमें करनी चाहिए, गोल्स बना लेते हैं, है ना। वो गोल इतने अनरियलिस्टिक होते हैं ना, हमें समझ ही नहीं आता उस चीज़ का लॉजिक। ठीक है, अब मान लो किसी ने गोल रख लिया कि मुझे तो एक ही साल में करोड़पति बनना है, मुझे तो आज मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, एक ही साल में मुझे तो बस अपना 100 के सब्सक्राइबर डन करने हैं, है ना। मतलब ऐसे अनरियलिस्टिक से गोल रख लेते हैं, और फिर क्या होता है, वो गोल हमारे माइंड को ना माउंटेन की तरह लगते हैं, और फिर माइंड क्या करता है, वहाँ पे उसको इग्नोर करता है, वो जानबूझ के हमसे इग्नोर करवा देगा, क्योंकि उसको खुद पर डर लग रहा है कि यार ये हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, और प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, प्रॉब्लम प्रोकास्टिनेशन करते हैं, फिर हम ये सारी चीजें करते हैं। अब यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं थी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई थी, हमने गोल इतने बड़े रख लिए, अगर उनको डिवाइड करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब मान लो किसी पर्सन ने सोचा कि ठीक है मुझे एक मंथ में अपना कंसिस्टेंसी वर्कआउट करना है, ये भी मुश्किल लग सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ 12 के 12 महीने आपको वर्कआउट करना है, 12 के 12 महीने कंसिस्टेंट रहना है, मुश्किल लगेगा सुन के। लेकिन इसी के बजाय अगर आप सोचो कि मेरे को डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा क्या करना है, वर्कआउट करना है, तो उससे माइंड को लगेगा ये आसान है, ये हो सकता है ना। अब उसी की बजाय आप अपने आप को खुद को बोलो कि भाई मुझे क्या करना है, डेली बेसिस पे कोई एक स्किल इंप्रूव करनी है डेली। अगर आप साल का ना सोच के चलो, महीने का ना सोच के चलो, बस डेली का रखो, मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एक रील बनानी है मेरे को। ठीक है, मेरे को एक अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये माइंड को छोटे टास्क लगेंगे, और माइंड इसको कंप्लीट करवाने के लिए आपको फोर्स भी करेगा, और आप कर भी लोगे उस चीज़ को डन। आपको पता है इस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड कब फील करते हैं,
है। और कहीं ना कहीं जो अब तक हमने सुना है कि रील एडिक्शन बहुत बेकार होती है, एडिक्शन किसी भी चीज़ की बेकार होती है, लेकिन आपको पता है एक एडिक्शन सक्सेस की भी होती है, ठीक है। वो कैसे लगती है मैं आपको बताती हूँ। हम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड कब फील करते हैं, ये ना साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इस चीज़ को चेक करने के लिए। तो उन्होंने एनालाइज किया कि सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड हम कब फील करते हैं, जब हमारे गोल अचीव होते हैं तब भी नहीं, ठीक है, जब हमें कोई अवार्ड मिलता है तब भी नहीं। हम सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड तब फील करते होते हैं जब हम प्रोग्रेस में अपना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हाँ मैं डेली इंप्रूव कर रहा हूँ, है ना। सपोज किसी ने वर्कआउट किया, जिम जा रहा है, डेली बेसिस पे जिम जा रहा है, लेकिन आज उसने अपने 50 पुशअप एक्स्ट्रा कर लिए ना, तो उसको वहीं पे यार मैंने आज 50 पुशअप ज़्यादा किए हैं, बढ़िया है, मैं इंप्रूव तो कर रहा हूँ खुद को, है ना। मान लो किसी ने अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं, ठीक है, तो उसने सेल्स के लिए, ठीक है, एक क्लाइंट से डील की, 2 से, उसका डेली का टारगेट है 2 से की उसने, है ना। अब एक दिन उसने 5 से डील कर ली, उसको खुद को ही होगा इस चीज़ का, यार मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उससे माइंड को एक अच्छा सिग्नल मिलता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जब हम इस चीज़ को फील करते हैं ना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हम और ज़्यादा एडिक्शन में जाते हैं और ज़्यादा वर्क करते हैं फिर वहाँ पे, ठीक है। असल में प्रॉब्लम ये होती है, हम मोटिवेशन में भागते रहते हैं, एडिक्शन को फोकस नहीं करते हैं। और एडिक्शन आती है जब हम एक्स्ट्रा 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 छोटे 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 टारगेट बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ना मैं आपको ऐसे 3 रूल बताऊंगी जिसको फॉलो करके ना आप अपनी प्रोग्रेस में बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हो, ठीक है। पर्सनली मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है और सच में अभी मेरा ना तो मेरे माइंड किसी से कंपैरिजन करता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरे गोल भी अच्छे मैं अचीव कर लेती हूँ क्योंकि मेरा माइंड फोकस्ड हो गया है ना। तो मैंने पर्सनली इन 3 चीज़ों को कहीं ना कहीं फोकस के साथ किया है, तो आप भी करोगे आपको भी रिजल्ट आ सकता है फोकस के साथ, ठीक है। सबसे पहला टारगेट है माइक्रो गोल कन्वर्ट करो, ठीक है। अब इसका क्या है, एक आपने बड़ा गोल क्रिएट कर लिया है ना, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करो आप, ठीक है। कैसे, मान लो आपको 25 लाख अर्न करने हैं, है ना, तो 1 साल का आपका टारगेट आई है। अब वहाँ पे रखो ना कि मेरे को डेली बेसिस पे उसके लिए बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को कितना इंप्रूव करना पड़ेगा, मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, है ना। आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक मेरे को 1 साल में 1 लाख कमाना है, तो उसके लिए अपना रखो कि मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, है ना, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अभी जैसे हमारे बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स भी होते हैं कि मुझे अपनी कार लेनी है, मुझे अपना घर बनाना है ना। और हम कई बार गलती क्या करते हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, हम उस लेवल का स्टार्टिंग में देखो स्मॉल रिजल्ट आता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, यार मेरे तो वो गोल है, वो कब कंप्लीट होंगे, वो तो हो ही नहीं पाएंगे। आप ये तो सोच के देखो ना, वो गोल जेन्युइनली कितने टाइम में कंप्लीट हो सकते हैं, उसका अभी रोल नहीं है, वो एक टाइम के बाद जाके होंगे, है ना। इसे साइकोलॉजी इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अब जब से मेरे को ये चीज पता चली है ना, मैंने अपने गोल्स को डिवाइड ऐसे ही किया हुआ है। कुछ गोल मेरे ऐसे हैं जो मुझे 1 साल में ही कंप्लीट करने हैं, कुछ 2 साल में, कुछ 3 साल में हो गए, कुछ 4 साल में, कुछ 5 साल में। मुझे इतने इतने टाइम तक डिवाइड करके रखे हुए मैंने, इतने इतने टाइम तक मुझे उनको कंप्लीट करना है ना। तो सेम कहीं ना कहीं यही चीज होती है, अपने गोल्स को डिवाइड कर लोगे, एट प्रेजेंट में जिस चीज की जरूरत है उसके ऊपर फोकस करोगे, तो एडिक्शन बहुत अच्छी हो सकती है। रूल नंबर 2, स्मॉल विन सेलिब्रेट करो। और हम इसको ना इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं जब बड़ा रिजल्ट आएगा ना, मैंने तो तब सेलिब्रेट करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अगर आपने आज कोई डील क्रैक की है तो सेलिब्रेट करो, आज किसी क्लाइंट से अच्छे से डील की है सेलिब्रेट करो इस चीज को, आज कोई अच्छा स्किल डेवलप किया है सेलिब्रेट करो, कोई वीडियो अपलोड किया है सेलिब्रेट करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अपने माइंड को ये तो फील हो कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड रूल नंबर 3 इज प्रोग्रेस को विजिबल रखो। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, अपना आप इसमें जो भी प्रोग्रेस कर रहे हो, है ना, वो अपनी चेक लिस्ट में ऐड करो, हैबिट ट्रैकर यूज करो, टू डू लिस्ट बनाओ, टिक मार्क करो उस पर, टिक क्रॉस करो, उससे आप अपने आप को ट्रैक करोगे। ट्रैक करने से क्या होगा, माइंड को फील होगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ये हैबिट ट्रैकर, टू डू लिस्ट इसलिए थोड़ी यूज करते हैं कि हाँ ठीक है उनको मोटिवेटेड होना है, नहीं, वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको भी पता है जब वो ये चीज करेंगे ना तो उनको ये होगा माइंड में कि हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हम इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को, और हम इसी चीज में लैग कर जाते हैं। अब एट द एंड अगर मैं आपको इस वीडियो का प्रॉपर कैलकुलेशन बताऊं, ठीक है, एट द एंड इस वीडियो का मेन पर्पस क्या था, है ना, तो आप समझ के देखोगे कि डेली 1% इंप्रूवमेंट से हमारी लाइफ अच्छी भी हो सकती है और डेली 1% बेकार करने से बेकार भी हो सकती है, ठीक है। मैटर करता है आप कौन सा डिसीजन चूज कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज चेक करके देखो, ठीक है, आज आप जिस चीज में ज्यादा टाइम लगाओगे बेकार करने में वैसे ही फ्यूचर है, आप अच्छा करने में लगाओगे वैसे ही फ्यूचर है ना। तो कहीं ना कहीं
आपके डेली बेसिस पे एक्शन से कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, कंसिस्टेंसी से मोमेंटम बिल्ड होता है, और जब मोमेंटम बिल्ड होता है ना तो आप वो चीज़ें अचीव कर लेते हो जो मोटिवेशन के सहारे कभी कर ही नहीं सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो अपने डेली एक्शन के ऊपर फोकस करो। अब आप वीडियो में मुझे कमेंट जरूर करना ऐसा कौन सी हैबिट है जो आपने आज से 1% इंप्रूवमेंट में लेके आनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।